कल ये निर्णय मिला कि जो एफआईआर दाखिल हुई है वो गलत ऑर्डर के तहत हुई, इसलिए उसको सेट असाइड करते हैं। उस पर अभी तक जो कार्रवाई की गई है वो सारी हम सेट असाइड करते हैं। ये बहुत बड़ी एक राहत मिली हमको और जनता को भी ये मालूम पड़ा जैसा दिखाया गया था वैसा जरा भी नहीं है। और ये धीरज परब जो कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जहाँ तक मैं उस परिवार को जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह के काउंसलर खड़े करते हैं वो उनका 4-4, 5-5 हियरिंग होती है, लाखों रुपए में उनके बिल बनते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 4-4, 5 ये पैसा उनको कौन फंडिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता एग्जाम्पल। जय दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ठीक बाहर और आज करीबन 1 से 1.5 साल के बाद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया 7-Eleven क्लब के संदर्भ में। आइए जानते हैं 7-Eleven क्लब पे हुई एफआईआर के बारे में नरेंद्र मेहता ने क्या कहा। थैंक यू सो मच। आप सभी जानते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय मेरे नाम पे और 7 होटल के नाम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की थी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, और उसके अंदर जो पिटिशनर थे वो धीरज परब जो पत्रकार थे वो व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने हम पे एक कोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट का ऑर्डर हुआ एफआईआर दाखिल करने का। और उस एफआईआर के अंदर एनवायरमेंट एक्ट और म्युनिसिपल ऑफिसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इस तरह का वो एफआईआर किया जिसके अंदर म्युनिसिपल ऑफिसर को भी पार्टी एफआईआर के अंदर आरोपी बनाया गया, मुझे भी बनाया गया और कंपनी को भी बनाया गया। और हमने उसके अंदर कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए हमने उस चीज़ को छेड़ा नहीं, बोला ठीक है एफआईआर हुआ तो कोई बात नहीं, हम जाके अपना स्टेटमेंट देंगे। तो एफआईआर अगर हुई है तो अगर सही है तो 169 भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है एफआईआर। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम कि 2 महीने पहले ये केस जो है अचानक ईओडब्ल्यू को ट्रांसफ़र हो गया। अब ईओडब्ल्यू जनरल है इकोनॉमिक ऑफिस विंग के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पैसे का गड़बड़ हुआ है, लेन देन में घोटाला हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, वहाँ यहाँ कौन सा ऑफेंस हुआ है, ऐसा कुछ पैसे का ऑफेंस हुआ है। वो विषय था म्युनिसिपल परमिशन का और एनवायरनमेंट का। तो जब वहाँ की गया तो हमें लगा कि कुछ गलत होने जा रहा है, तो फिर हमें नाइलाज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो मैंने और कंपनी दोनों ने पिटीशन फाइल की और पिटीशन के अंदर फिर सभी को सुनने के बाद कल ये निर्णय मिला कि जो एफआईआर दाखिल हुई है वो गलत ऑर्डर के तहत हुई, इसलिए उसको सेट असाइड करते हैं। उस पर अभी तक जो कार्रवाई की गई है वो सारी हम सेट असाइड करते हैं। और पिटिशनर को जो पहले थे दिले उनको कहा कि अगर आपको वाकई में लगता है इतनी सारी परमिशन तो गलत नहीं हो सकती है, हो सकता है कि आप भी गलत नहीं हो, लेकिन आपने फिर उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया? जब आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो फिर उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने? तो बोला अगर कुछ करना भी है तो आपको लिबर्टी, लेकिन सबको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा उसके बाद। और पार्टी तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेपर्स हमारे पास है, अब मैं बताना चाहूँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन पूरी फाइल है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग। परमिशन किसने दी? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट, कलेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक एंड लॉ डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल बोलता हूँ, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कमिश्नर, अर्बन डेवलपमेंट यूडी, और भी 1-2 परमिशन उसको लगती है, सबको मिला हुआ है। लेकिन ये सारी परमिशन को बोलते हैं कि हमने मैनिपुलेट किया। इतनी परमिशन कोई डिपार्टमेंट मैनिपुलेट करता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। और मीरा भाईंदर के अंदर एक नहीं, अलग अलग इस होटल के निर्माण के अंदर 4 से 5 कमिश्नर अदला बदली हुई, सभी ने अलग अलग परमिशन दी कंप्लेंट होने के बाद भी, क्योंकि वो हमेशा फैक्ट में जाते थे, उनको हकीकत में मिलता था कुछ गड़बड़ी नहीं है तो किस पे कार्रवाई करें। आज उस बिल्डर होटल के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके सब है। मेरा डायरेक्ट उस होटल से संबंध नहीं होते हुए भी मुझे जोड़ा कि पद का दुरुपयोग किया। अब मैं थोड़ी कोई साइनिंग ऑथोरिटी हूँ कि मैं पद का दुरुपयोग करूँगा, मेरे बोलने से सब हो जाएगा। तो ये आज था और मुझे कहना है कि बहुत बड़ी एक राहत मिली हमको और जनता को भी ये मालूम पड़ा जैसा दिखाया गया था वैसा जरा भी नहीं है। आज 1.5 साल के बाद हम ये खुलासा आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें लगा था कि शांतिपूर्वक हो जाएगी। और ये धीरज परब जो कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जहाँ तक मैं उस परिवार को जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह के काउंसलर खड़े करते हैं वो उनका 4-4, 5-5 हियरिंग होती है, लाखों रुपए में उनके बिल बनते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 4-4, 5 ये पैसा उनको कौन फंडिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता एग्जाम्पल। धीरज परब का कल मैंने व्हाट्सअप भी देखा कि मैं इनको पार्टी नहीं बनाया, लेकिन तो फिर हमने तो पहले ही कहा था हमको सुन लेते तो सच्चाई। मैं तो आज भी कहता हूँ यही पेपर देख लो, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कम नॉलेज है तो आपके वकील को लेके आ जाओ, आपके जानकार लोग हैं उनको लेके आ जाओ, आपको सुई जितना उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अननेसेसरी किसी के बोलने के ऊपर दबाव के अंदर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था वो गलत है। मैं आपके माध्यम से उनको यही कहूँगा, आपको जितनी भी कुछ भी है तो हमारी ऑफिस खुली है, आप कहेंगे वहाँ हम सब पेपर दिखा देंगे, लेकिन मिस गाइड मत कीजिए किसको भी, यही कहना।
जो भी परमिशन आपको मिली है तो वो परमिशन आप सत्ता में रहते हुए लिया गया है, ऐसा उनका कहना है। तो पहले परमिशन तो जब मिली थी तब तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, 2008 की उसकी परमिशन है। क्या आपका ये मानना है कि वहाँ पे 7-Eleven क्लब में किसी भी तरीके का कोई वायलेशन नहीं हुआ है? 110% मैं मानता हूँ कि उसमें एक सुई जितना ही वायलेशन नहीं है। और देखिए सत्ता में अगर मैं बोलूँगा, अगर उदाहरण कहता हूँ कि बहुत लोग आज शिवसेना में, तो वो जितना काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके कर रहे हैं कि नियम में कर रहे हैं। मतलब वो जब सत्ता में और काम करे तो सारा नियम में, और हम जब अगर सत्ता में और काम करें तो सारा कोटा। ये कैसे हो सकता है? सर एक मंजूरी एफएसआई आपने लिया है हाईवे बता करके, लेकिन आसपास में तो कोई हाईवे नहीं है। किसने बोला आपको हाईवे बता के? आप अगर वो लेटर पढ़ेंगे गवर्नमेंट का तो उन्होंने ये लिखा है कि 5 स्टार होटल को बढ़ावा देना चाहिए, केवल अपने महाराष्ट्र में नहीं, मीरा भाईंदर में नहीं, तो पूरे देश के अंदर स्टार कैटर होटल के लिए अलग प्रावधान किया गया है। मैंने अभी ये पूछा आपसे, जीसीसी को 3 एफएसआई, मैं फिर कहता हूँ जीसीसी का कोई विरोध या कंप्लेंट नहीं, मुझे पता है नियम में, मैं कायदा जानता हूँ। तो क्या उन्होंने गलत किया? क्या नहीं था, कायदे में था इसलिए उनको मिला। ये नो डेवलपमेंट, उसको एक ही एफएसआई था। दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं प्रिंट मीडिया को, अभी तो गवर्नमेंट ने कायदा ही बना दिया, तब भी था लेकिन अभी पब्लिश हुआ कि आज के बाद गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। म्युनिसिपैलिटी को बोला है कि नो डेवलपमेंट में किसको स्टार होटल बनाना है, तो अभी एक नहीं 1.2 मतलब ज्यादा और ज्यादा। ये तो कायदा ही बन गया ना। जब पिछली सरकार थी तो उन्होंने स्पेशल परमिशन दिया था, अब तो कायदा ही बन गया। और वो कायदा आपको पता होगा, नया डीसी रूल जो है कब से चला आ रहा था, लेकिन पब्लिश अभी हुआ है। तो आप मुझे बताइए, आप क्या बोलेंगे? आप अब तो मेरी सरकार नहीं है, तो ये बोलूं कि शिवसेना गवर्नमेंट ने मेरे होटल को देख के कायदा बदल दिया महाराष्ट्र का? तो मैंग्रोव कत्ल का जो लगाया सर एक आखिरी सवाल है, एक बार सर दिल्ली से कत्ल का केस लगा, मैंने क्या कहा, मैंग्रोव था कि नहीं था, ये मैंने बताया कि जब प्लॉट ही 2010 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भराव किया, तहसीलदार ने उसके अंदर 2010 में ही नोटिस दी कि इसकी रॉयल्टी आपने भरी नहीं है, रॉयल्टी भरो। 2, तीसरा मैंने कहा कि उसी जमीन पे बेसमेंट खोदने का परमिशन 2016 में तहसीलदार देता है, तो 18 में मैंग्रोव कैसे कटेंगे? अब सबसे बड़ी बात, गूगल तो आज भी है ना, गूगल पे आज भी दिखता है ना, वो धीरजपुर में हरा हरा जो दिखता है ना, वो सबको मैंग्रोव बोल दिया। एग्जाम्पल आप अगर देखिए, आपके बिल्डिंग का अगर कोई झाड़ है ना, उसको आप गूगल पे जाइए, वो बोल देगा ये मैंग्रोव से दिख रहा है। उनको तो हरे हरे सब मैंग्रोव से दिखते हैं ना। अब मैं तो साहब गली से लेके सर गली से लेके दिल्ली तक का सत्ता में आप थे, उसके बावजूद एफआईआर होती है और आपका नाम आता है, तो ये कैसे संभव है? मैंने क्या बोला, एफआईआर हाईकोर्ट के बोलने पे हुआ था। हाईकोर्ट के अंदर जाके उन्होंने गलत जानकारी दी धीरज परब ने, और हाईकोर्ट को प्राइमा फेसी लगा। ये तो हाईकोर्ट ने कहा था कि आप एफआईआर ले लो, एफआईआर लेने में क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई आता है तो यू डू द इन्वेस्टिगेशन। और एफआईआर लेना मतलब हाईकोर्ट के दृष्टि से उनको लगता है कि हमने उनको थोड़ी क्या अरेस्ट कर लिया, गुना दाखिल कर लिया, इन्वेस्टिगेशन करो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो। तो और उसके हिसाब से हुआ। और हमने इसलिए चैलेंज नहीं किया था कि मुझे पता था कि हमने कुछ किया ही नहीं है, तो डरने का क्या, इसलिए बिंदास थे। लेकिन मैंने कहा जब ईओडब्ल्यू के पास गया तब ये लगा कि इसमें कुछ फिशी चल रहा है, तब जाके उसको उचित स्थान पे हमने न्याय मांगा और न्याय मिला। नहीं, लेकिन जो लोकल स्तर पे खत्म हो सकता था उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लोकल स्तर पे कैसे होता है? 169 जब आप अरे दोषी हाई नहीं है कोर्ट तो। का, मैंने क्या बोला, हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज होता है ना। लोकल किधर करूं? सर प्रूफ देने के बाद तो आप बता सकते हैं। अरे प्रूफ किसको दूं? तो अभी आपको वही तो, अरे आपको वही तो बताया कि 1.5 साल में हमने इसलिए अरे कहने का मतलब हाई कोर्ट ने आपके बयान को माना नहीं, इसके बावजूद उन्होंने गुना दाखिल करवाया और उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। जो चीज मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, मैंने सिंपल कहा कि हाई कोर्ट में उन्होंने मैन्युपुलेट पेपर जमा किए, हाई कोर्ट को प्राइमा फेसी लगा, बोला ठीक है ना, एफआईआर लेने में क्या प्रॉब्लम, आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, और गलत एफआईआर दिया रहेगा तो उस पर कार्रवाई करो। और 1.5 साल पे हम तो निश्चित थे कि हमारा कुछ गलत है ही नहीं तो तभी मैं चैलेंज करता ना। तब तो आप जो बोल रहे, तब मेरी सरकार भी थी ना, तो मुझे डरने की जरूरत क्या थी? जब गलत ही नहीं किया है तो काय के लिए डरे? लेकिन ये जब मैटर ईओडब्ल्यू में ट्रांसफर किया गया, तब ना इलाज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है ईओडब्ल्यू। तब जाने बोला कि हमने क्या उसमें फ्रॉड किया है कि जो ईओडब्ल्यू पर्यावरण एक्ट के अंदर आता है, अगर मैंग्रोव टूटे भी है तो टूटे नहीं है, मैंने कहा अगर है तो भी एनवायरनमेंट में आता है, एनवायरनमेंट वाले उसकी इंक्वायरी करेंगे, इसमें क्या लेन देना था? मेरा सवाल ये है, मेहता साहब एक सवाल लास्ट, आपने बोला 1.5 साल पहले जो एफआईआर दर्ज की थी धीरज परब ने, कहीं न कहीं इलेक्शन का दौरान था, आपको काफी नुकसान भी उससे हुआ है। अभी आप बता रहे हैं कि उन्होंने गलत जानकारी दी कोर्ट को, तो क्या आपको लगता है कि आप उनके खिलाफ आगे कुछ कार्रवाई करेंगे क्या धीरज परब के खिलाफ? देखिए ऐसा है
देखिए, मैंने कहा कि मैं समाज सेवा राजनीति जुड़ा होने के कारण अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हुई एक समझ के चली, और हमें लगा था कि ठीक है वो किया है, सच्चाई बाहर आएगी, लोग जान जाएंगे। लेकिन वो 1.5 साल मैटर चला रहा और मैंने भी उसको इजी लिया, लेकिन जब उसका गलत उपयोग होने लगा तब जाके अब रहा सवाल व्यक्तिगत कैपेसिटी में मानहानि हो या और कोई हो, क्या करना है वो होटल और मैंने दोनों ने डिसीजन अभी तक नहीं लिया।